हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो हम ये जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस देख रहे थे उसका 80 क्वेश्चंस तक हमने देख दिए थे। तो आगे के क्वेश्चन आप देखेंगे। तो आगे के क्वेश्चन है हमारा 81 है हमारा। CO2 का ग्राम अणु द्रव्यमान है। तो CO2 का जो ग्राम अणु द्रव्यमान है वो 44 UO था। यह होता है। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, 360 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित करता है। तो इसका है 20 मोल जल। फिर है अगला, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? N2। और है सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? Na। NaCl जैसे होता है सोडियम क्लोराइड, नमक, साधारण नमक होता है जो। फिर है अगला, समस्थानिक का प्रतिनिधित्व करता है। तो वह है ये 14C6 और 12C6। 12C6। तो ये दोनों क्या है? समस्थानिक हैं। फिर अगला है, ऑक्सीजन के 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान होता है। तो 16 इतना होता है 6.02। फिर अगला है, हाइड्रोजन परमाणु के 1 मोल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो कितनी है? 6.02 इंटू 10⁻23। फिर है अगला, परमाणु का मूल कण नहीं है अल्फा कण। परमाणु के मूल कण होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 होते हैं मूल कण। फिर है अगला है, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का एक कौन सा गोला था? परमाणु एक कौन सा गोला था? तो थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार जो हमारा परमाणु था वो क्या था? एक धनात्मक गोला था, धनावेशित। फिर है, अल्फा कण क्या होते हैं? तो अल्फा कण द्विआवेशित होते हैं। फिर अगला है, एल कक्षा के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो वह है 4। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कौन कक्ष केंद्र के सबसे नज़दीक होता है? तो वो है K L M N। ये होते हैं 2 और दूसरे में होते हैं 4। क्या होते हैं? 2n² होता है जहाँ n। तो L कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 4 होती है। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं L संख्या में। और कौन कक्ष केंद्रक के सबसे नज़दीक होता है? तो वो होता है K। और फिर दूसरा है हमारा, कौन कक्षा के केंद्रक के सबसे दूर है? वो है N। जैसे क्या होता है? KLMN। ये होता है, ये होता है। तो इसमें अगला है हमारा, M कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? हाँ, ये M कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 18 होती है। और फिर अगला है हमारा, 281 किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 11 है ये। तो 11 किसका होता है? सोडियम का। और फिर है, एल्यूमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? तो 283। एल्यूमिनियम कितना होता है? 13। AL से दिखाते हैं एल्यूमिनियम को, और 13 होते हैं। फिर है, क्लोरीन तत्व के M कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो उसमें होगी 2। क्लोरीन के M कक्ष में। कैल्शियम तत्व के सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 2। फिर है अगला है, अक्रिय गैसों के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। जिनके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें अक्रिय गैसें कहा जाता है। फिर है अगला हमारा, पोटेशियम तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 1 है। फिर है, सोडियम तत्व में संयोगी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो उसमें भी 1 है। और ये कार्बन का समस्थानिक नहीं है, 11 से है। ये कार्बन का समस्थानिक नहीं है। फिर अगला है, किस तत्व के
समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है, तो वो है कोबाल्ट। ये यूकेपीएससी में भी पूछा गया है, ये यूकेपीएससी में भी पूछा गया है एक बार। फिर अगला है, किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं, तो यूरेनियम 235, इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। मैग्नीशियम 12 होता है, तो 2 8 2 12 हो जाएगा। फिर अगला, किसने सुझाया था कि नाभिक के परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेशित केंद्रित रहता है, तो वह है रदरफोर्ड। और इन्होंने ही परमाणु की प्रोटॉन की खोज भी की थी। फिर अगला, एक संयोजकता वाले जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, धातु या अधातु, जिनके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। फिर है, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता होगी 1। परमाणु के बोर मॉडल का सही प्रदर्शन करता है, तो ये, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों तरफ हमारे नाभिक के चारों तरफ वो कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और नाभिक में क्या क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है वहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहरी कक्षा में घूम रहा होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और ये घूमते हैं। और जो सेल्स होते हैं इनके, जो उसके बोलते हैं LKMN, ये सेल्स होते हैं। फिर अगला, परमाणु में संख्या समान होती है, किसकी समान संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉन। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्रोटॉन के बराबर होंगे, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, बस जो आवेश होता है वो डिफरेंट होता है, ये है। फिर है, अब जो हाँ, तो आज हमारे क्या कहते हैं, जितने भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के थे वो क्वेश्चन समाप्त हुए। तो बायोलॉजी के हम अगली उसमें देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और भी अभी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं हम, टेलीग्राम लिंक जो है वो हमारे कमेंट में मेंशन है, या डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं आप। तो थैंक यू।